वाल्मीकि जी आगे बढ़ो, उमेश जी आगे बढ़ो, दिलीप जी आगे बढ़ो, हम सब समाज के साथ हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हो गया क्या? अभी हो गया क्या सब? जितने लोग बाहर है वो सब अंदर आ जाइए। अजय अंदर आ जाओ। इस ऐतिहासिक चर्चा सत्र एवं विचार गोष्ठी में पधारे हुए हमारे विभिन्न संगठनों के प्रमुख जो पदाधिकारी है, जो नेता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एवं आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर के जिस तरीके से अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस देश के समस्त सफाई मजदूरों की ओर से 1977 से अपनी मांग पत्र में एक मांग ये कंटिन्यू रखती आई है और जिस सब्जेक्ट के ऊपर पंजाब और हरियाणा, जी जब आप साइलेंट बैठेंगे तो मैं बोलता हूँ, तो आप बात कर लीजिए। पंजाब सरकार ने 1975 के अंदर मजबी, वाल्मीकि एवं चमारों के अंदर पहला वर्गीकरण का जो है 50-50% का जो है ये आरक्षण में से आरक्षण के बंटवारे का फैसला दिया और उसके बाद में ये जो फैसले के मुताबिक, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि काफ़ी लोगों ने जो है वो आईएएस और आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर्स, इस तरीके के बड़े बड़े ओहदों तक भी हमारे लोग पहुंचे थे। तो ये परिणाम जो था ये वो उस वक्त अगर राज्य की सरकार के पास में वर्गीकरण के फैसले को लेकर के निर्णय देने का अधिकार अगर वहाँ उस वक्त की हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के लिए दिया, तो आज का जो ये हमारी जो चर्चा सत्र का जो विषय है, जिसमें सम्मानीय ओपी शुक्ला जी यहाँ पधारे हुए हैं, उसके बाद में श्री ज्ञानचंद जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, जिनवाल जी, उसके बाद सम्मानीय राजा साहब यहाँ पधारे हुए हैं, हमारे बीच में अशोक वाल्मीकि जी है, डॉक्टर राजेंद्र गिल जी है, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए इन तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों की विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्रदेशों के अध्यक्ष हैं और ये सम्मानीय जो मंच है, ये मंच एक विचार गोष्ठी के ऊपर ये निर्णायक भूमिका लेने के लिए आज यहाँ पर बैठा है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक के अंदर हमने जो पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने हाथ में लिया है वो 1 अगस्त 2024 को जो जजमेंट आया है और उसके पहले जो जजमेंट पंजाब और हरियाणा में आया, उसके बाद में आंध्रा में आया, उसके बाद में तमिलनाडु में आया और जिस तरीके से इसके ऊपर ऑब्जेक्शन जो है वो चलाए गए और वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, ये वक्त भी हम लोगों ने देखा है। क्योंकि अनुसूचित जाति के कुछ समूहों को पहले से ही कई राज्यों में अधिक वंचित
के रूप में देखा जाता है। इसलिए उपवर्गीकरण पर विचार किया जाने लगा और इस तरीके का निर्णय के ऊपर जो है तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अपनी राय बनाने लगे। तमाम वक्ताओं ने यहाँ पर जो जो बात कही उसमें कुछ अलग अलग तरीके की राय आई। हम एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आ सकते हैं उस बात के लिए हुआ, यहाँ पर विचार मंथन हुआ। एक कमेटी की भी घोषणा अभी बहुत जल्द हम लोग अभी करेंगे, वो कमेटी हमने बना चुके हैं। घटक राज्यों को जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का ऊपर वर्गीकृत करने के अधिकार है। पंजाब बनाम देवेंद्र सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अब 1 महीना हो गया है जिस फैसले के नतीजा जो है वो स्पष्ट हो गया। खुद को फूले शाहू और आम्बेडकर के पैरवी करने वाले जो नेता है या जो वर्ग है, इन तमाम वर्गों ने इस नतीजे के बारे में अपने वैचारिक उत्तराधिकारी को मानने वाले नेताओं ने इसके खिलाफ में जो है स्टंटबाजी की। तो समूचे देश के अंदर जो है इस स्टंटबाजी को हम लोग देख रहे हैं। हम लोग एक गाढ़े विचार के ऊपर आने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म न कि सफाई मजदूर कांग्रेस का है, बल्कि ये समूचे वाल्मीकि और सुदर्शन समाज, रुकी समाज और तमाम समाज के लोगों का ये प्लेटफॉर्म है। हम चाहते हैं कि इस तरीके की लड़ाई के अंदर जो अपने आप को फुले शाहू अम्बेडकर के वैचारिक उत्तराधिकारी मानते हैं, ऐसे तमाम उन लोगों को जो है हम अपना जो रूप है, हम हमारे जो अधिकार की लड़ाई को हम कैसे हासिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो हमें खुला मंच दे दिया है, लेकिन अब हम आगे क्या करें, आगे हमें क्या करना है, उसके ऊपर हम लोगों ने कौन से विचार विनिमय करना है। तो ये जो स्टंटबाजी है, जैसे भीम आर्मी है, BSP है, वंचित बहुजन अघाड़ी है, यानी प्रकाश अम्बेडकर जी की, ये या फिर लोक शक्ति जो है पार्टी, जो रामविलास पासवान जी की, जिसे अभी चिराग पासवान जो है वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, ने फैसले का विरोध किया है। अभी शुक्ला जी ने बताया, इन्होंने विरोध किया है। अब हम लोग जो है इस माध्यम से यहाँ पर जो बैठे हैं, तो केवल हम लोग इधर यहाँ पर एक जगह आकर के अपना समय बर्बाद करने के लिए नहीं बैठे। तो उसके ऊपर हमने गाढ़ा मंथन करके आगे की नीति निर्धारित करने के लिए हम लोग बैठे। अनुसूचित जाति जो है उसमें अभी जैसे बताया गया कि अनुसूचित जाति की श्रेणी के अंदर 1284 जो जातियां जो है संवैधानिक रूप से आरक्षण के लिए पात्र है। अगर ये संवैधानिक तरीके से आरक्षण के लिए पात्र है, तो 75 वर्ष हो गए देश की आज़ादी को, इन लोगों ने अपने अधिकार को प्राप्त करने में इतनी जो है देर इनको क्यों लगाई गई। वो कौन सी राज्य सरकारें थी, वो कौन सी हुकूमत थी, वो कौन सी रूलिंग पार्टी सेंट्रल में काम कर रही थी, वो कौन सी रूलिंग पार्टी स्टेटों में काम कर रही थी, इसके ऊपर जो है वाल्मीकि और सुदर्शन और मुखी समाज ने विचार करना है। केवल इतना ही कह करके हम लोग नहीं रुकेंगे। तो हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो हमें आरक्षण की नीति का जो एक बहुत बड़ा तोहफा, इंटरवेंशन में हमारे शुक्ला जी उसमें थे, जो अभी मैंने ये आपको बताया कि कौन से फैसले के अंतर्गत ये जो निर्णय आगे हमें दिया गया है, तो वो उस इंटरवेंशन में भी उन्हें कितनी दिक्कतें आई वो उन्होंने अभी बयान किया। ये तो हमारे जो एक अच्छे काबिल समाज के वकील है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम समस्याओं पे पैरवी करते हैं, उनके साथ में भी अगर इस तरीके का व्यवहार होता है, तो आप और हमारे साथ में क्यों नहीं होगा, इसके ऊपर हमें गंभीरता से विचार करना, ये विचार करने की बात है। और ये तमाम होने के बाद में परिणाम स्वरूप कुछ जातियों के बीच में जागरूकता बढ़ गई है। अब वो कौन सी जागरूकता बढ़ी है, वो कौन से समाज है,
जिन लोगों में जागरूकता बढ़ी है, तो वो मातंग समाज के लोग हैं, वो मादिगी समाज के लोग हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ समूचे समुदाय से कि आप में जागृति कब आने वाली है और नहीं आती, उसका कारण क्या है? तो ये जो बात है, इन तमाम बातों के लिए हम लोग विचार मंथन करने के लिए आप लोगों को हमने यहाँ आने के लिए की तकलीफ दी। आप अपना पैसा खर्च करके आए, आप यहाँ पर बैठे हो। पिछले 4 घंटे से ये मीटिंग हमारी चल रही है। विभिन्न वक्ताओं ने अपना अपना बात यहाँ पर रखने की कोशिश की है और इसीलिए आरक्षण के वर्गीकरण की मांग जो है तत्कालीन सरकारों के साथ में लोग करते आए और अब हमें जो है इस बात को लेकर के आगे भी बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ने के लिए मैं आपसे बता दूं कि जैसे आंध्र प्रदेश में 1990 की बात है, रामचंद्र राजू आयोग जो है वो 1997 के अंदर बनाया गया। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में हुकुम सिंह आयोग जो है वो 2001 के अंदर बनाया गया। उसके बाद में जो है 2000 अपने कर्नाटक के अंदर जो है महाराष्ट्र के अंदर लहूजी आयोग जो है वो कर्नाटक के अंदर या अपने महाराष्ट्र के अंदर जो है 2003 के अंदर बनाया गया। उसके बाद में कर्नाटक और में जो है सदाशिव आयोग जो है वो बनाया गया। उसके बाद में इन तमाम जो निचोड़ है, इन तमाम निचोड़ को अगर हम लोग देखेंगे तो लोकरू आयोग जो 1965 के अंदर बना, उसमें न्यायमूर्ति उषा मेहरा जो है वो आयोग उन्होंने 2007 के अंदर गठन किया था। साथियों, ये बहुत गंभीरता की बात है। हमें अध्ययन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें हमारे समाज को न्याय देने के लिए आगे आना पड़ेगा। हमारे पास में ऐसे मुद्दे हैं जो हम जो है पूरी तरीके से पेशकश कर सकते हैं। सरकार के अच्छे से अच्छे लोगों के साथ में बैठ करके बात करने की ताकत हम लोग रखते हैं। इसलिए साथियों, अब आगे की रणनीति को हम लोगों को अमली जामा पहनवाना। साथियों, इसी सभी आयोग के द्वारा वर्गीकरण की सिफारिशें करने के बावजूद अब तक केवल पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के राज्यों सरकारों ने इसे अपनाया है। उसके बाद में जो है जाति वर्ग के आरक्षण और उच्च वर्गीकरण में इसे 2000 में जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। 2004 के अंदर जो है एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जो पंजाब और हरियाणा के जो 1975 से जो मजहबी सिख और वाल्मीकियों को और चमारों को जो 50% का जो आरक्षण मिलता था उसके ऊपर रोक लगा दी गई। और फिर से जो है वहाँ की जो अनुसूचित जातियों का जो ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर जितनी भी जातियाँ हैं अनुसूचित जाति में, उतने लोगों के लिए अगर 18% हो या उसमें जो भी अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके का रिजर्वेशन का कोटा निर्धारित है, तो वो वहाँ पर जो है वो अब फिर से हमें उन लोगों के साथ में डाल दिए। समूचे समाज के का जो कहना है इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिए और शुक्ला जी आपके अथक प्रयास के बाद हम ये चाहते हैं कि हम लोग भी अभी मैदानी लड़ाई की आवश्यकता पड़ती तो वो भी करेंगे। और अगर हमें सरकारों के ऊपर हम दबाव बनाएंगे, राज्य सरकार जो है ये सक्षम है, राज्य सरकार सक्षम है। महाराष्ट्र के अंदर अगर आपने देखा होगा कि 2 बार सक्षम जाति मराठा, उसको पहले जो है उसके बाद में हम लोग ये अल्पसंख्यक के अंदर मुस्लिम, उनको जो है 16% का जो पहला जो आरक्षण डिक्लेयर महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया। कालांतर के अंदर जो है वो फिर रखा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर वापस दोबारा मांग हुई पॉलिटिकली मांग। उनके बाद में जो 200, 400, 500 एकड़ जमीन है
इनके शुगर फैक्ट्रीज है, जिनके पास में रोजगार के बहुत बड़े सघन तरीके के तमाम उपाय योजनाएं। हमारे पास में एक पेशा है, वो भी झाड़ू का पेशा है, जिसके अंदर अभी आपने कहा कि प्राइवेटाइजेशन, उसके अंदर भी उसने आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो पॉलिसी मैटर है, और किसका पॉलिसी मैटर है, वो किसका है वो पॉलिसी मैटर? तो राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार का। ऐसी सरकारों को नीचे खींचने के लिए हमें भी अभी अपने वोट का अधिकार जो है वो इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। यानी प्राइवेटाइजेशन जो है, जो नेचर ऑफ वर्क रेगुलर है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाने की बात अगर गवर्नमेंट करती है, और वो जैसा अभी आपने बताया शुक्ला साहब कि इसमें ABCD वाला व्यक्ति जो है वो हमारा ही आदमी जाकर के ठेका ले लेगा, तो ये जो है शोषण, ये शोषण से भी हमें बचना पड़ेगा। इसी के लिए मैं आपके साथ में गुजारिश करना चाहूँगा कि वी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में, उस मामले में एन संतोष हेगड़े और अन्य 4 न्यायाधीशों के पीठ ने 5 नवंबर 2004 को 5 नवंबर 2004 को जो फैसला सुनाया था, राज्य सरकारों के बाद में वर्गीकरण करने का कोई अधिक क्षेत्र नहीं है, इससे आंध्र प्रदेश और पंजाब और हरियाणा और के वर्गीकरण के ऊपर रोक लगी है। तो मेरा ये कहना है कि अब ये बात नहीं है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपकी राज्य की सरकारें जो है वो अपने अपने जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, जिसका विकास नहीं हुआ, अभी किसी ने कहा कि भाई उसका जो है इंपीरियल डाटा तैयार होना चाहिए। अभी इंपीरियल डाटे के अंदर कौन से, मैं जनगणना की बात नहीं करता, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 1931 के बाद में जातीय जनगणना हुई नहीं, मानसिकता भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं, न स्टेटों की है, तो खैर वो बात हम अलग रखते हैं। लेकिन आज के समय में इंपीरियल डाटा तैयार करके अनुसूचित राज्य के आयोग के पास ये हमें रखना पड़ेगा। हमारा आर्थिक स्थिति हमारी क्या है, हमारे घर में कितनी नौकरियां हैं, हम जो है अपने बच्चों को कितना शिक्षण दे पाए हैं, शैक्षणिक योग्यता हमारे समाज के बाद में कितनी है, हमारे मकानात जो है वो परमानेंट मकानात, हमारे खुद के मकान जो है वो कितने लोगों के पास है, खेती हर मजदूर जो है वो जिस तरीके से है किसानों के पास, उससे ज़्यादा गई भीति बदतर हालात जो है सफाई मजदूर वर्ग की है कि उसके पास तो एक भी है, एक एकड़ जो है, 1 इंच भी जगह उसकी जो है नहीं है, खेती योग्य जगह इन समाज के लोगों के पास में नहीं है। तो अभी आप बताइए कि इससे ज़्यादा जो है पिछड़ा हुआ वर्ग कौन होगा? और इसीलिए अवकड़ा की जो श्रृंखला है, इस अवकड़ा की श्रृंखला के अंदर हमारा जो नंबर है वो अव्वल नंबर के ऊपर जाना चाहिए, और उसके लिए हमें इंपीरियल डाटा तैयार करने के लिए मैंने अनेक मीटिंगों में, शुक्ला जी मेरी स्टेट की मीटिंगों में, केंद्र की मीटिंगों में मैंने लोगों को कहा कि भाई इंपीरियल डाटा के लिए हम अपने मोहल्ले के अंदर हमसे ज़्यादा अच्छा इंपीरियल डाटा कोई तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बच्चों को जो है आप अपने मोहल्ले में भेजो, कौन से घर में कितनी नौकरियां हैं, कितने लोगों बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से बच्चे कौन से स्कूल में, कौन से बच्चे प्राइमरी में है, कितने बच्चे जो है सेकेंडरी में, कितने बच्चे हायर एजुकेशन में, कितने बच्चों ने जो हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कॉलरशिप है उसका फायदा लिया है, कितने बच्चों ने फॉरेन में जाकर के जो है उच्च शिक्षण लिया है। ऐसे हमारे समाज का डाटा तो बता दे। दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ बाल्टी नाम की जो एक संस्था है, उसमें करोड़ों रुपए जो है अनुसूचित जाति के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए आते हैं, लेकिन एक लाल नया पैसा भी जो है वाल्मीकि और मेहतर और सुदर्शन के और मुखी के बच्चों को नहीं मिलता। उसके लिए कौन है दोषी? ये मानसिकता जो है सरकार की है, और ये मानसिकता के ऊपर हमें 2 टूक बात करनी पड़ेगी, ये मानसिकता के ऊपर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण हैं। तो इसीलिए आने वाला जो समय है वो समय में हम लोगों को आगे क्या करना है, क्या तरीके से हमें आगे आकर के लड़ाई की पैदल करने पड़ेगी। आप जैसे महानुभाव है, बुद्धिजीवी लोग हैं, हमने आप लोगों को कष्ट दिया कि आप आइए हमारे स्टेज पे। अभी शुक्ला जी कह रहे थे आप मेरे ऊपर कितनी ज्यादती की। ये तो पूरा समाज ही ज्यादती से भरा हुआ है शुक्ला जी, आपके ऊपर हम क्या करेंगे, हम तो बहुत ज्यादती के शिकार है। तो ये जो बात है कि हमारे लिए कोई समय नहीं निकालता, हमारे लिए कोई वक्त नहीं दे पाता, हमारी योजनाओं को क्रियान्वित करने की भावना नहीं रखता, हमारे बच्चों को आगे शिक्षण के लिए जो है स्कॉलरशिप बंद होगी। शुक्ला साहब मैं आपको बताऊं राजा जी, या महाराष्ट्र के अंदर जो स्कॉलरशिप है, जो विशेष घटक है, स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान के अंतर्गत कितना है, 65 लाख करोड़ जो है ये अनुसूचित जाति के लोगों को प्रोग्रेस करने के लिए जो फंडिंग है, ये जो है ये सामाजिक न्याय विभाग, सोशल जस्टिस विभाग ये दूसरे जगह खर्च करता है। हमारे बच्चों को जो है उसका 1 लाख नया पैसे का लाभ नहीं मिला। पिछले 2010 से लेकर के अभी तक का डाटा है, पिछले 2010 से अब तक का डाटा है कि हमारे बच्चों ने कोई प्रकार की IAS के लिए जो है वो हमारे बच्चे स्पॉन्सर्ड नहीं किए जाते, IPS के लिए हमारे बच्चे स्पॉन्सर्ड नहीं किए जाते। पैसा तो आता है, अनेक प्रकार की जो कॉलेजेस है उसके अंदर जो आपने देखा होगा, तो ये तमाम जो पिछड़ेपन का लक्षण है, जो मैं बता रहा हूँ ये पिछड़ेपन का लक्षण है साथियों। इसलिए आज की ये जो बैठक, ये बैठक सर्वांगीण विकास जो है, आरक्षण में से आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खोला, हमने उनका धन्यवाद का प्रस्ताव बनाया और अब राज्य सरकार के साथ में 2 हाथ करने की लड़ाई आपको करनी पड़ेगी। आपकी तैयारी है कि नहीं ये बताइए आप। ये तमाम लड़ाई में ये लड़ाई झाड़ू और टोकरी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अपने फ्यूचर की लड़ाई, ये भविष्य की लड़ाई, ये बच्चों के विकास की लड़ाई, ये अपने अधिकार की लड़ाई है। अब रहा सवाल अभी बताया यहाँ पर एक वक्ता ने कि पॉलिटिकली रिजर्वेशन की बात इसमें नहीं है। हम कहाँ गए, हम पॉलिटिकली रिजर्वेशन तक तो पहुँचते ही नहीं। हर 10 साल में वो रिव्यू होता है और कौन लोग आते हैं रिव्यू के अंदर, सांसद जो है वो राज्यसभाओं में किसके बनते हैं, विधान परिषदों में कौन आते हैं, और रिजर्व सीट के ऊपर विधानसभा और लोकसभा के अंदर हमारे कैंडिडेट कितने आते हैं। ये बात जो है हमको विचार करने की जरूरत है। एक जानकारी और दे दूं मैं आपको। हेलो, मुझे आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं मैं, ये जो राजनीतिक आरक्षण है इस पर भी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो उसे समाप्त कराया जा सकता है, उससे बहुत तंग आए हुए हैं। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे ये राजनीतिक आरक्षण जो MP बना के बेचती है कि मुंह बंद करके बैठते हैं। 113 कितने 125 MP मेंबर पार्लियामेंट चले गए इस जजमेंट के खिलाफ प्रधानमंत्री को मिलने के लिए। ये कौन सी बात है। अब देखिए जजमेंट हमारी अब मैं उसमें पार्टी हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको, एक और बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें भी पार्टी हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ, राजनीतिक आरक्षण, ये जो MP MLA बनकर आ रहे हैं ना उनके खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आया हुआ, मैं भी उसमें पार्टी हूँ। एक कोई जैन आया है मध्य प्रदेश से या कोई जैन है, लेकिन मैं उसमें पार्टी बनाऊँ क्योंकि मेरा रिसर्च ही उस राजनीतिक आरक्षण पर है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम उसको राजनीतिक आरक्षण आपका समाप्त करा देंगे, ये समझ रहे हैं। देखिए आरक्षण समाप्त करने से हमारा प्रश्न हल नहीं होता है। हमारा जो प्रश्न है ना वो ये है कि हमारे समाज को पॉलिटिकली आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला है और इसके ऊपर हमने विचार करना है। पॉलिटिकली आरक्षण का हमें लाभ ही नहीं मिला। ये तमाम बातों के लिए साथियों अभी हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से हम ये मीटिंग आपने चलाई, हमें सहयोग दिया है और
तो ये जो बात है, ये तमाम बातों के लिए अब हम एक थोड़ा शांत रहिए, महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली है। निर्णायक भूमिका के ऊपर हमें आना पड़ेगा। फिर वो रिजर्वेशन जो है हमारे पिछड़ेपन का हो, सोशल अनजस्टिस का हो, एजुकेशन का हो, या ये जो है इकोनॉमिक जो है हमारे ऊपर अन्याय होता उसका हो, या रोजगार से संबंधित हो, ये तमाम बात के लिए जो है कार्मिक विभाग का जो एक यह है आदेश है कि सफाई वाला जो है, ये जो कैटेगरी है, ये सफाई वाला कैटेगरी के अंदर आरक्षण जो है वो नहीं है। फिर कौन लोग ये काम करते थे, जो सर पे मैला ढोने वाली ये जो कम्युनिटी है, इनको हटा करके 40-40 हज़ार लोग, 20-20 हज़ार लोग, अगर कोई राज्य सरकार अपनी वोट की बैंक तैयार करने के लिए अगर दूसरों को ये व्यवसाय देती है तो उसका काम भी हमारे जो लोग हैं उनको करना पड़ता है। इसलिए जो कार्मिक विभाग का 1989 का जो आदेश है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको इम्प्लीमेंटेशन सारे राज्यों ने करना चाहिए, और उसमें जो है सफाई के अंदर काम करने वाले लोगों को जो है उसको हक मिलना चाहिए। रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए उन लोगों का जो अन्य जाति से इसमें घुसना चाहते हैं, उन लोगों को दूर करना चाहिए। ये तमाम बातें हैं साथियों। और वो तनख्वाहें लेते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि 5,000 रुपये दे देते हैं और वो अपने घर में पड़े रहते हैं, पूरी तनख्वाह लेते हैं, ऐसा भी बहुत जगह होता है। तो किया और हम ये निर्णायक भूमिका पे आए हैं कि हमारे में कोई मतभेद नहीं है और ना ही कोई मनभेद है। हम चाहते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आके इन तमाम लोगों की सेवा के लिए एक जगह है। इसीलिए यहाँ पर मैं घोषित कर रहा हूँ, हमारे तमाम सम्मानीय मंच ने जो मुझे आदेश किया वो मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि इसका नाम रहेगा विकास वंचित अनुसूचित जाति सफाई कर्मचारी आरक्षण वर्गीकरण आंदोलन समिति। एक बार फिर बोलो, एक बार फिर बोलो नाम। विकास वंचित अनुसूचित जाति सफाई कर्मचारी आरक्षण वर्गीकरण आंदोलन समिति। ये अभी हम लोग जो है अब गठित कर रहे हैं। ये इस बेस के ऊपर जो है हम पूरी तरीके के अब ये आरक्षण में से आरक्षण के बंटवारे की लड़ाई आगे करेंगे। तो उसमें उसकी समिति जो है वो समिति में ये केंद्रीय समिति रहेगी। बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ चीफ बैठे हैं उनकी जो स्टेटों के प्रेसिडेंट हैं वो उस स्टेट का वो मेंबर रहेगा। तो यहाँ पर श्री चरण सिंह तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ये कमेटी में रहेंगे। राम गोपाल राजा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा, सम्मानीय श्री एडवोकेट OP शुक्ला जी, इसके बाद में सम्मानीय ज्ञानचंद जिनवाल साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित बहुजन समाज, सम्मानीय अशोक वाल्मीकि जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ, उसके बाद में सम्मानीय राजेंद्र गिल जी डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद में सम्मानीय हाथीबेट राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदर्शन समाज महासंघ, हाँ दिलीप हाथीबेट लिखा है श्री दिलीप हाथीबेट ये जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदर्शन समाज महासंघ, सम्मानीय किशोर पिवाल कार्याध्यक्ष बावली पंचायत महाराष्ट्र, सम्मानीय उमेश पिंपरे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महादलित परिसंघ, सम्मानीय मोहन कंडारे प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ, श्री नागेश कंडारे अखिल महाराष्ट्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, उसके बाद में श्री B अप्पा राव रैली समाज आंध्र प्रदेश, श्री रामकृष्ण सौदा तेलंगाना, सम्मानीय दिलीप
दीपक मलिक पश्चिम बंगाल, जो अभी अभी कह रहे थे कि ये डोम और डुमार बसोड़, ये जो जातियां हैं उसमें बहुत सी इन तमाम लोगों के प्रतिनिधियों को इसमें हमने शामिल करने किया है, और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ये सम्मानीय मंच की इजाज़त से ये कार्यकारिणी, हाँ, रविंद्र कंडारे जी, उनका क्या है और भी इसमें नाम जो है तो हम शामिल करेंगे। राज्यों की कमेटियां और भी बनेंगी। साथियों, आज का ये जो आपका जो है ये अधिवेशन है, इस अधिवेशन का ये निचोड़ है कि तमाम मंच जो है इसके ऊपर विभिन्न संगठनों के लोग वो एक लाइन में एक जाजम के ऊपर आ चुके हैं, ऐसा यहाँ पे मैं घोषित करता हूँ। और उसके बाद अब जो एक लड़ाई यहाँ पर डॉक्टर ये इन्होंने राजा साहब ने जो यहाँ पर बताए थे कि 15 सितंबर और 25 सितंबर ये दो योजनाबद्ध जो हमें कार्यक्रम निश्चित करना है, उसका विधिवत जो है वो प्रोग्राम हम आपको अभी देंगे और उसकी तैयारियां आप करेंगे। जो जो तरीके से ये कमेटी जो है आपको आदेश करेंगी कि आपको क्या करना है आगे की लड़ाई, तो उस तरीके की ये लड़ाई के लिए आप तत्पर रहेंगे। अब हमें आर और पार की लड़ाई करनी है, हमें किसी का विरोध नहीं करना है, हमें अपने अधिकार की लड़ाई करनी है। ये बात समझ करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। शिक्षित लोगों की आपको, हमको, सभी को जरूरत पड़ेगी कि कौन से जिले में कितने लोग हैं, कितने बच्चे इंजीनियर हैं, कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने पदवीधर हैं, इसकी संख्या भी हमें तय करना होगी। अगर ये हमें 2% मिलता है तो आप अंदाजा लगा दिए, आप गणित जानते होंगे कि 2% से हजारों संख्या में लहरा बिगड़ती है, तो 2% से पुलिस डिपार्टमेंट से, नर्सिंग डिपार्टमेंट से, तो हमारे बच्चे घर पे नहीं रहना है। इसलिए हमें हर हालत में, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये समय आ गया, अभी अंतिम लड़ाई। सर्वप्रथम बाबा साहब को नमन करता हूँ मैं। और हमारे गुरुदेव, हमारे आराध्य, हमारे भगवान श्री वाल्मीकि स्वामी को भी नमन करता हूँ। सम्मानीय मंच, अखिल भारत सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले जो आज जो सम्मान्य आयोजन कमेटी के जय सिंह कछवाई ने जो कार्यक्रम आज रखा, उनको धन्यवाद देता हूं सबसे पहले। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और कराने के लिए दलित मित्र हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण सिंह टाक साहब को भी हाथ जोड़ के नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। सभी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता जहां आमंत्रित हुए हैं, लेकिन कोराम आधा है भाई साहब, मेरा निवेदन है। कोई 15 तारीख को बैठक कर दिया है, कोई 17 को कर दिया है, कोई 8 को कर दिया है, कोई 9 को कर दिया है, वो कोराम भी पूरा हमारे नेतृत्व में होना चाहिए, मेरा निवेदन है। यदि आग और चिंगारी उठे और जहां निर्णय हो तो वो निर्णय भी उनको मानना होगा, ये बाछा होना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं 2024 के निर्णय में जब ये आया कि हम आरक्षण और वर्गीकरण, आप लोग सताए हुए हैं ऊपर वाली जातियों से, मैं भी बहुत सताया हुआ था। मुझे किसी ब्राह्मण ठाकुर ने कभी जीवन में नहीं सताया। अगर मुझे किसी ने सताया, मुझे सताया क्या मतलब, मेरे साथ बदतमीजी करी तो इज्जत नहीं की। एक बात तो है, मैंने अपने जीवन में एक प्रिंसिपल बनाया है, अगर मैं किसी काम को करता हूँ तो मैं उस काम के अलावा किसी और काम में हाथ नहीं डालता। मैं जीवन में 2-3 मुद्दों में काम कर रहा हूँ, एक आरक्षण वाले मुद्दे भी किया और एक सफाई मुद्दे। अब देखिए, जैसा हमने सोचा था ईश्वर ने वैसा ही कुछ किया, और ऐसा ऐतिहासिक जजमेंट जो मैं चाहता था, जजमेंट जो मैं रिलीफ मांग रहा था सुप्रीम कोर्ट, वो सारी रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने दी। अब जो इतने अड़चने आएगी उन पर हम फिर से बैठ के बात करेंगे। तो मित्रों, ये तो रहा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में।
मैं आप जानते हो जो मुख्य मुद्दा है, क्योंकि ये सफाई मजदूर राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है और सभी प्रदेशों के यहाँ अध्यक्ष और प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। मित्रों, ये वाले मुद्दे पर मैं बहुत दिनों से इस चक्कर में लगा हूँ, रेडबुल में लगा हूँ कि मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट से कैसा फैसला लूँ अपनी अपनी। लेकिन मैं जितना रिसर्च करता हूँ, जितना पढ़ता हूँ, जितना कुछ करता हूँ, कुछ मसाला बन नहीं पाता। मैंने कहा दो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आ गई सवाल में, तो वो आ गई, वो क्या आंध्र वाला क्या बैजवाड़ा एक जजमेंट लेकर आया बैजवाड़ा। मैंने एक जजमेंट को यार कभी एक भी जजमेंट आई, मैंने कहा दोनों जजमेंट में कुछ नहीं मिलता। वो ये कहते हैं कि जो गटर में मरने वाला है बैजवाड़ा की जजमेंट ने क्या 10 लाख रुपए देगी, अब एक और जजमेंट है उसके 30 लाख रुपए दे देगी। अरे 30 लाख रुपए के अलावा हमारे मरने वाले एक आदमी की कीमत 30 लाख है, ये मुझे समझ नहीं आता। अभी ये कौन सा हिसाब है? फिर वो ये जब अभी उन्होंने डायरेक्शन दे दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर को, इसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन अकाउंटेबल होगा। अब आपने आउटसोर्स कर दिया, उसमें अकाउंटेबिलिटी कहाँ रहेगी? ठेकेदार कहता मेरे तो आदमी नहीं है मरने वाला, मैं कहा दूंगा नहीं देता। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दे दी कि उसकी जिम्मेवारी स्टेट की होगी। अब स्टेट के लिए क्या है, जब आप कंपनसेशन लेने जाते स्टेट वाले तो पहले तो मना करेंगे, उसके लिए आप हाई कोर्ट जाइए। अभी हमारे एक मित्र मुझे आकर तारीफ करने लगे था, मैं हाई कोर्ट से देखिए मेरी कंपनसेशन दिला दिया। अरे तुम हाई कोर्ट से कंपनसेशन दिला दो, फायदा क्या है? हर आदमी के बस की कहाँ है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना? कितने लोगों को आप कंपनसेशन दिलाएंगे हाई कोर्ट से जाके, और किसके बस की है? कौन आदमी अफोर्ड करेगा हाई कोर्ट जाने के लिए? तो मैंने कही क्या जजमेंट है यार, आपने ठेकेदार को दे दिया, ठेकेदार कहेगा मेरी क्या जिम्मेवारी है जी? फोटो उतार रहे थे जाके हम अगर तुम लोग से बात करने हमारा आदमी भी पहुँचाओ। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की स्मृति को नमन करता हूं और आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के तत्वाधान में 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण के वर्गीकरण के संदर्भ में जो निर्णय दिया, उस निर्णय को लेके सफाई मजदूरों के बीच में जितने संगठन कार्यरत है उसमें अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस है, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा है, अखिल भारतीय अनुजाति युवजन समाज है, सुदर्शन समाज महासंघ है, महादलित परिसंघ है और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ है। इसके अलावा जितने प्रदेशों के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय संगठन के नेता हैं, सभी नेताओं की एक संयुक्त बैठक आज इस आमदार निवास परिसर में हुई और इस परिसर में होने के पश्चात एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। उस निर्णय के तहत जितने भी ऑल इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है और प्रदेशों के ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक संयुक्त एक समन्वय समिति का निर्माण हुआ है और इस समन्वय समिति के माध्यम से हम लोगों पूरे देश के अंदर विभिन्न राज्यों के अंदर अनुसूचित जाति का जो वर्गीकरण हुआ है उसकी अमल बजानी हेतु सरकार के ऊपर हम लोग एक प्रकार से उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसकी अमलबजावनी राज्य सरकार करे और सफाई कर्मचारी वर्ग की जितनी भी जाति है वो सारी जाति को एक उप सूची के अंदर डाल के उसमें सभी लोगों को इसका लाभ कैसे मिले, इस दृष्टि में राज्य सरकार ने काम करना चाहिए। और आज की इस बैठक में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के सामान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चरण सिंह ठाकुर साहब की अध्यक्षता में हुई और इस सभा के अंदर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरवेंशन के अंदर याचिका दायर की थी, ऐसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के महाअधिवक्ता आदरणीय ओपी शुक्ला जी यहाँ पे उपस्थित थे। अखिल भारतीय अनुजाति युवजन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद जिनवाल जी उपस्थित थे। उसी प्रकार अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित श्री राजा राम गोपाल जी उपस्थित थे और सुदर्शन समाज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप हाथीबेट जी उपस्थित थे। उसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय कर्मचारी कल्याण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक वाल्मीकि जी उपस्थित थे। तकरीबन 10 संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित थे और कम से कम 25 प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित थे और इन सबकी उपस्थिति में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, ये निर्णय समाज के हित में है और सभी लोगों ने एक गठबंधन बनाया है और एक यानी विकास वंचित अनुसूचित जाति
सफाई कामगार आरक्षण वर्गीकरण आंदोलन की एक स्थापना की है और इस आरक्षण आंदोलन के माध्यम से पूरे देश के अंदर ये वर्गीकरण हमें कैसे मिले इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। मैं जयसिंह कछवा अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का राष्ट्रीय महामंत्री और इस कार्यक्रम का आयोजक आमदार निवास से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। और आज की सभा जो सफल हुई उसका सारा श्रेय हमारे विभिन्न प्रांतों के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी संगठनों के नेताओं को जाता है जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र।